लड़का वाणी के विषय में फेल। अब गुरुजी मैं तो अब किसी से बात नहीं अपना पढ़ाई में कि हमने प्रश्न किया एक उत्तर दे दिया अपने डबल में, क्योंकि जो ज्यादा व्यक्ति बोलता है ज्यादा बोलने से भी एनर्जी वेस्ट होती है, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना है। एक सेठ जी थे, अपने घर में कुत्ता पाल रखा, एक बिल्ली, दोनों से प्रेम करते थे, रोटी और सब्जी खिलाते थे, दूध पिलाते, बादाम का हलवा, गाजर का, सब चकाचक सेवा। अब कुत्ता की आदत होती है और बिल्ली की आदत होती है म्याऊं म्याऊं चिल्लाने की, आप जानते हैं। अब सेठ जी भोजन कर रहे, टेबल पे ऐसे बैठे, कुत्ता भी बैठा है, बिल्ली भी बैठी है। अब बिल्ली को जब क्या सूझी, म्याऊं 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 चिल्लाने लगी। सेठ जी बोले जब भी मैं भोजन करता हूँ म्याऊं म्याऊं चिल्लाती है, डंडा लाए और बिल्ली की पिटाई कराई। जबकि मैंने पहले से हलवा खिला दिया है, टोस्ट खिला दिया, दूध पिला दिया, जब मैं भोजन करता हूँ जब चिल्लाती है म्याऊं म्याऊं, पिटाई कराई। अब देखिए बिल्ली क्यों पिटी, बिल्ली क्यों पिटी, क्यों ज्यादा बोली। अगर नहीं बोलती तो क्यों पिटाई होती बताओ। अब बगल में बैठा है कुत्ता, अब कुत्ते को मिल गया सबक, अगर बिल्ली की तरह मैं भी बोलूंगा तो ये मेरी भी पिटाई कर देगा, इसलिए चुप रहने में ही फायदा है। कुत्ता ने कर लिया मौन धारण, कुत्ता ने। एक दिन की बात, महाराज 4-6 दिन निकल गए, सेठ जी अपने मकान में सो रहे थे और चोर आए, चोर, और ताला तोड़ दिया सेठ जी के कमरे का, अलमारी खोल रही, दूध तो हजारी जो गड्डी धरी गई पे धर रही थैला में, और जो सब सोना चांदी सब धर लिया और चले गए। सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, चोरी करके ले गए। कुत्ता बगल में बैठा, कुछ बोला नहीं कुत्ता। अब मालिक सुबह जगह देखा, अलमारी खुली है, कमरे का गेट खुला हुआ है, सामान अस्त व्यस्त है, बड़ा गुस्सा आया मालिक, डंडा लाया, कुत्ता की पिटाई कराई। क्यों रे नालायक, दूध पिलाता हूँ 60 रुपया लीटर का, तुझे टोस्ट खिलाता हूँ, ब्रेड खिलाता हूँ, हलवा खिलाता हूँ, इसलिए खिलाता हूँ कि तुझे मेहमान की तरह बैठे रहे और चोर आके चोरी कर ले जाए, कुछ बोले मत, पिटाई कराई जब। अब देखिए बिल्ली क्यों पिटी, बोली नहीं। कुत्ता क्यों पिटा, कि चुप रहा। तो इस कथा का भावार्थ ये कहता है, कहाँ हमें बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, ये विवेक इंसान को होना चाहिए। अब कुत्ता को जहाँ बोलने की जरूरत है उस समय बोला नहीं, चुप रहा, उस समय बोलता तो क्यों पिटता वो, और बिल्ली को उस समय नहीं बोलना था, बोली। तो इस कथा का सारांश यही है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। और इंसान भी बड़ा गड़बड़ है, खाने को तो रबड़ी चाहिए, बर्फी चाहिए, बोलता है तो कड़वी मिर्च ऐसा बोलता है। आज का इंसान ऐसा हो गया। लेकिन सभी हमारे संतों का मत है, विवेक के साथ में आवश्यकता अनुसार ही बोलना चाहिए, जितनी आवश्यकता है वही बोलो, क्योंकि ज्यादा बोलना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। भाई मोबाइल को ज्यादा चलाओगे बैटरी कम चलेगी, कम यूज करोगे बैटरी ज्यादा काम करेगी। ऐसे ज्यादा बोलोगे तो शरीर कम चलेगा, कम बोलोगे तो बुद्धि भी ठीक बनी रहेगी। प्यार से बोलो राधे राधे, पीछे वाले भी जोर से बोलो जय जय श्री। कि चौथे होए विरक्ति बसे बनराज बसीलो, और पांचे भूले देह सुध तबे, छठे भावना रास की। और अपने शरीर की सुध बुध भूल जाए और जो है एकदम भक्ति में ऐसा तल्लीन हो जाए, ये भी पता न चले कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, एकदम भक्ति में तन्मय हो जाओ। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। नवदा भक्ति के जीवन पर अपने जीवन को जो है चलाए। अच्छा देखिए, भगवान गोपियों के साथ में रास का प्रसंग चालू होता है। पहले तो थोड़ा गोपी क्या है, गोपी क्या है। शास्त्र कहते हैं, देखिए गोपी का अर्थ है गो, गो माने क्या है, पीना, और इंद्रियी, गोभी इंद्रियी कृष्ण रस पिबत इति गोपी। जो प्रत्येक अवस्था में चलते फिरते खाते पीते झाड़ू लगाते भोजन बनाते हर समय गोविंद को याद करती है, उसे गोपी कहते हैं। अब तुम सोचते हैं गोपी कोई ये साधारण नारी का नाम नहीं है। गोपी साक्षात वेद मंत्र गोपी बन के आए। मैं
मैंने बताया है हमारे यहाँ पे 3 कांड है, 3 कांड। कितने कांड है बाबा? 3। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। और 3 कांडों में 1 लाख मंत्र है, 1 लाख। 16,000 उपासना कांड में, 4,000 कर्म कांड में, और जो 80,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं। तो जो तीनों कांडों के जो 1 लाख मंत्र हैं वो यहाँ पे गोपी बन के आए हैं। और दूसरी बात भैया ये है, क्योंकि चारों वेदों के जो मंत्र हैं उनको अगर गिनेंगे हम तो चारों वेदों के मंत्र यहाँ पे 1 लाख ही होते हैं। चारों वेदों के मंत्र जो है यहाँ पे गोपी बन गया है। दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, श्रुतुरूपा इत्यादि सब गोपी बन के आए। भगवान राम जनकपुरी में गए ना, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अब सखियों के मन में भाव जगा, सीता है तो बड़ा बढ़िया पति मिल गो, अगर हम ऐसे मिल जाए तो कैसे रहेगो। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आज वही जो जनकपुर की समस्त नारी जो है यहाँ पे गोपी बन के आई है। भगवान राम जब वन में गए ना तो जो दाढ़ी मूछ वाले संत हैं जो भजन करते करते जो जिन पे बुढ़ापा आ गया है, अब राम की झांकी को देखा, मन में भाव जगा, ऐसो पति हमको मिल जाए तो हम भी धन्य हो जाए। तो वही दाढ़ी मूछ वाले संत यहाँ गोपी बन गया। श्रुति रूपा, मनु रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं सब यहाँ पे गोपी बन गया। प्रभु प्रेमीजनों, आज ब्रज 84 कोष के अंदर जो ब्रज मंडल की रहने वाली जितनी गोपियां हैं, उन ब्रजांगनाओं को ऐसा लगता है कि जैसे ही कृष्ण मुरली बजाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि गोविंद मेरा नाम ले रहे हैं। कि बाजी गोरानी बाजी देखिवे कुधाई बाजी, और बाजी ना है बोले बाजी संग लागे बोले बाजी। कि बाजी कहे बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, और बन बाजी बंसी गिरधर की। गोपियों की दशा ऐसी हो गई कि जैसे बंसी को सुनती है ऐसा लगता है कि गोविंद मुझे बुला रहे हैं, उसको लगता है मेरा नाम ले रहे हैं। पूछा मैंने ये आवाज कहां से आ रही है? बोली बाजी बाजी बाजी। ऐसी ही बंसी में लीन हो गई। कि काऊ के काजर एक नयना, और कोई वस्त्र लिए रही हाथन में। कि गऊ भूल गई निज तृण की, और रोमांच हुआ उनके धन में। जैसे ही भगवान की बंसी को सुना गोपियों ने, एक गोपी काहू के काजल एक नयन, एक गोपी आंखों में लगा रही काजल। अब जैसे सुना भगवान बंसी बजा रहे तो एक आंख में काजल तो लगो, दूसरी में लगाना ही भूल गई और बंसी को सुनने के लिए दौड़ पड़ी। कि काहू के काजल एक नयन, कोई वस्त्र लिए रही हाथन में। एक गोपी ने मान लो लहंगा पहन लिया, साड़ी पहनना ही भूल गई और बंसी को सुन के दौड़ पड़ी। गऊ भूल गई निज तृण की, गाय बंसी को सुन के घास खाना भूल गई गैया। रोमांच हुआ उनके थन में, बंसी को सुन के गायों के स्तनों से स्वयं दूध की धार बहने लगी। पक्षी जो है एकदम शांत हो गए और बजाओ, ये कहना चाहते गोपाल बंसी बजाओ, गोपाल वेणु बजाओ। कि कृष्णं विदुपरं कांतं न तु ब्रह्मतया मने, गुणः प्रवाहो पर्वस्तासा गुणदया कथम्। कृष्णम विदु परम कांतम, क्योंकि ये गोपियां कृष्ण को कांत मानती है, प्रियतम मानती है।
और महाराज ये अनुरक्ति प्रेम की है, ये कांत मांगती है, प्रियतम मांगती है, ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम